सुनो यार, तुम सब, चाहे अभी तुम रात के अंधेरे में किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो या फिर अपने कमरे में लाइट बुझाकर कंबल में घुसकर फोन पकड़ रखा है, ये चैनल तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। आ रहे हो ना रात बाकी के डर की दुनिया में। खिड़की से बाहर देखो, चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, और तुम रात के इस पहर में सफर कर रहे हो। और इसी के साथ अगर डरावनी कहानी सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस तुम्हारी ऐसी ही इच्छा को पूरा करने के लिए मैं लाया हूं तुम्हारे लिए कम कपा देने वाली हॉरर स्टोरीज, जो तुम्हारे सफर को और भी रोमांचक बना देंगी और तुम्हारी रूह तक कपा देंगी। तो तैयार हो जाओ, पीछे मुड़कर एक बार देख लो, अपने ईयरफोन ठीक से लगा लो, क्योंकि ये रात अभी बाकी है और मेरे पास भी तुम्हें सुनाने को कहानियां बाकी हैं जो तुम्हें सोने नहीं देंगी। घोराना शोल, एक ऐसा गांव जहां सूरज डूबते ही जिंदगी थम जाती है। वहां की हवाओं में एक अजीब सी मिठास है, जैसे किसी ने गुलाब जल में जहर घोल दिया हो। देबीना चैटर्जी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। उसे बंगाल की लोक कथाओं पर काम करना था। उसके साथ था शुरोटो रॉय, उसका दोस्त, और एक ऐसा कैमरामैन जो डर को कैमरे में कैद करना चाहता था। उन्होंने चुना घोराना शोल, एक गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक शकचुन्नी रहती है, लेकिन वो कोई विधवा आत्मा नहीं, वो एक सुहागन है, सज धज कर लाल साड़ी में, मांग में गहरा सिंदूर और गहनों से लदी हुई। लेकिन उसकी आंखें, वो इंसान की नहीं थी। पहली रात देबीना को खिड़की से एक अजीब दृश्य दिखा। गांव के पुराने पीपल के पेड़ पर कोई बैठा था। लाल साड़ी लहराती थी और वो औरत झूल रही थी शाख पर, लेकिन उसकी गर्दन सीधी नहीं थी, वो टेढ़ी थी, जैसे किसी ने उसे मोड़ दिया हो। शुरोटो ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुन थी। और फिर कैमरे से एक आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह गांव की एक नई दुल्हन बिनीता लापता थी। उसकी माँ रोती रही। उसने पहली बार सिंदूर लगाया था। शकचुन्नी उसे ले गई। अब देबीना डरने लगी थी, लेकिन शुरोटो ने कहा, हमें ये कहानी पूरी करनी है। उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा, वो आत्मा नहीं, वो श्राप है। उसकी शादी अधूरी नहीं थी, उसकी शादी पूरी हुई थी, लेकिन सुहागरात को ही उसका पति मरा। अब वो हर उस स्त्री से जलती है जो अपने पति के साथ जिए। उस रात देबीना ने शूटिंग की। जैसे ही कैमरा बंद हुआ, उसके माथे पर सिंदूर अपने आप उभर आया। वो चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? और तभी कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। शुरोटो ने देखा देबीना की आंखें बदल गई थीं। वो बोली, वो मुझे बुला रही है। वो भागे, लेकिन गांव से बाहर जाने वाला रास्ता गायब था। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और देखा शकचुन्नी शाख पर बैठी थी। उसकी आंखें सीधी देबीना पर थीं। उसने कहा, तू मेरी कहानी बताना चाहती है तो पहले मेरी जगह ले। शुरोटो ने मंत्र पढ़े, लेकिन शकचुन्नी हंसने लगी। उसकी हंसी हवा में गूंजती रही और फिर वो शाख से नीचे उतरी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो जमीन पर नहीं चलती थी, वो हवा में तैरती थी। उसने देबीना के माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, अब तू मेरी दुल्हन है। देबीना की आंखें काली हो गईं। उसकी आवाज बदल गई। वो बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं। शुरोटो ने कैमरा बंद किया, लेकिन स्क्रीन पर एक फ्रेम था। उस फ्रेम में देबीना शाख पर बैठी थी, लाल साड़ी में, मुस्कुराती हुई, और उसके पीछे शकचुन्नी खड़ी थी। आज भी वो डॉक्यूमेंट्री किसी को नहीं दिखाई गई। क्यों? क्योंकि जिसने भी वो फ्रेम देखा, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। और आखिरी बार जब किसी ने देबीना से बात की, उसकी आवाज में दो लोग बोल रहे थे, एक देबीना और एक वो जो शाख पर बैठी है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर तुम्हें ये रोमांच और ये डर पसंद आया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रातें और तुम्हारा सफर और भी रोमांचक बना रहे, तो हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां लेकर आते रहें जो तुम्हारी रातों को और तुम्हारे सफर को और भी रोमांचक बना देंगी, जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा।
और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दरवाजे बंद रखना। अलविदा। और पीछे मुड़कर देखते रहना, क्योंकि रात अभी बाकी है।